Hello, my dear students. Welcome to Vision Career Counseling. Myself Yogeshwar Gutte. I am your education and career mentor. तो जोसा का मॉक राउंड 1 अलॉटमेंट जो है आज है 13 जून, 14 जून को ये अलॉटमेंट आने वाला है। मतलब कल ये अलॉटमेंट आ जाएगा। पर ये अलॉटमेंट के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, आपको लॉगिन में क्या करना है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है। जब आपको अगर कोई सीट लगता है तो वो सीट लगने के बाद फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, उसमें से क्या चूज करना है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आपने को क्या प्रोसीजर करना है लॉगिन में जाके, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करें। तो चलिए अपन प्रेजेंटेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर आफ्टर जोसा सीट अलॉटमेंट। तो अभी क्या चीज़ें हैं अलॉटमेंट के बाद। तो देखिए, सबसे पहले कल टेंटेटिव टाइम शायद 10 बजे का है, तो 10 बजे कल 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा। 14 जून को 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा ये। तो रिजल्ट आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद आप सबसे तो पहले आपको लॉगिन में जाके रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करना है मतलब आपको जेई जोसा के वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है। लॉगिन में जाके आपको सीट चेक अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है। वहाँ पे आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपको क्या कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप जो है वो स्लिप डाउनलोड करना है आपको, कि आपको जो अलॉटेड कॉलेज है उसके बारे में जानकारी जिसमें है वो स्लिप आपको डाउनलोड करके रखना है। वो स्लिप आपको आपके पास सेव करके रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सेप्ट द सीट बाय गिविंग विलिंगनेस। अभी देखो, सीट का रिजल्ट आपने देख लिया। अभी वो सीट को एक्सेप्ट करने के लिए उसको विलिंगनेस देना पड़ेगा। विलिंगनेस में क्या ऑप्शन है, आप उसमें फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। अब इस तीनों का क्या मीनिंग है वो आने वाले आप स्लाइड्स में हम देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अभी देखो, अभी तक अपन ने बहुत बार डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज किया, फिर भी अपन इस वीडियो में एक बार और डॉक्यूमेंट रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। वो सीरियल थोड़ा गलत हो गया है, फिर भी आपके उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यू हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। उसके बाद क्या होगा, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको चेक किया जाएगा। उसमें अगर कुछ क्वेरी आती है तो वो क्वेरी अलॉटेड इंस्टीट्यूट की तरफ से या वेरीफाइंग अथॉरिटी की तरफ से आपको वो क्वेरी आ जाएगी। अगर कुछ क्वेरी है, आपके नाम में कुछ गलत है, डॉक्यूमेंट में कुछ गलत है, तो वो क्वेरी आ जाएगी। आपको वो क्वेरी सॉल्व करनी है। उसके लिए आपको 19 तक का टाइम है। 18 तक तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने है, पेमेंट करना है, पर 19 तक आपको वो क्वेरी सॉल्व करने को टाइम दिया जाता है। और वो अगर क्वेरी सब सॉल्व हो गई तो उसका अगला स्टेप है डाउनलोड सीट एक्सेप्टेंस, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको क्या करना है, एक बार क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई, सीट एक्सेप्ट हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी खत्म हो गई, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ये क्या था, इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप। अभी ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, ये आपका राउंड 1 का लेटर रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अभी मतलब क्या कैसे कैसे ये हो सकता है। ये लास्ट ईयर का अपने पास स्क्रीनशॉट है। लास्ट ईयर ऐसा होता था, इस साल भी वैसा ही होगा। सबसे पहले क्या मैंने बोला कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखना है, वो आपने देख लिया। उसके बाद आपको विलिंगनेस देना है, वो भी आपको मैंने बताया कैसे देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस। तो ये यहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ओके, सबसे पहले सी रिजल्ट चेक, इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन शिप, विलिंगनेस सबमिशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पे सीट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए कि नहीं हुए। आगे वाली स्लाइड देखते हैं। अभी अपन समझते हैं कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये जो विलिंगनेस है इसका मतलब क्या है। अगर स्क्रीन पे आप पढ़े हैं तो उसका मीनिंग क्या है, द चूजिंग द ऑप्शन फ्रीज मीन्स दैट द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट and indicates that the candidate is content with the allotted program and that candidate does not want to participate in further rounds of seat allocation while retaining the same seat। अगर आपको जो सीट लगा है वो सीट पसंद आ गया, आपका वही ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच आपको अगर लग गया, या आपको उसके ऊपर नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, आपको जो मिला वही आपका फाइनल अल्टीमेट चॉइस है, देन यू कैन डू फ्रीज। एक बार फ्रीज किया उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रीज ये ऑप्शन है कि जब आपको अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको ऑप्शन पसंद आ गया एकदम, तब आप फ्रीज कर सकते हैं। यूजुअली ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको अगले राउंड में जाना है तो फ्रीज नहीं करना है। बस मैंने आपको फ्रीज का मतलब यहाँ पे समझा दिया। अनदर ऑप्शन इज फ्लोट। अभी ये जो ऑप्शन है ये सब ने अच्छे से समझ लेना है, उसको एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि यही हम सारे बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको अगले राउंड्स में जाना है जोसा के, उसके बाद सीसैप के, देन यू कैन चूज फ्लोट। चूजिंग द ऑप्शन फ्लोट मीन्स द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट and indicates that if admission to academic program of higher preference in any institute is offered in subsequent rounds of seat allocation, the candidate will accept it। मतलब आपको क्या करना है, अभी जो आपको राउंड 1 में मिला वो आपको एक्सेप्ट करना है। पर अगर सपोज आपने 40 ऑप्शन दिया, आपको 20 नंबर का ऑप्शन लग गया,
तो आपको 1 से लेके 20 तक के ऑप्शंस को अगले राउंड में चेक करके देखना है। आपको और ऊपर जाने की इच्छा है तो आपको फिर से एक अगले राउंड में, आप जब राउंड 2 चालू होगा, नेक्स्ट राउंड चालू होगा, तो 1 से लेके और ऑप्शन चेक किए जाएंगे। अभी जो मिला है वो आपका रहेगा, पर फिर से एक बार चेक किया जाएगा अगले राउंड में कि आपको कोई और ऑप्शन मिलता है क्या। अगर ऑप्शन मिलता है तो आपको वो अलॉट किया जाएगा, नहीं मिलता तो आपको फिर से सेम 20 नंबर का जो आपको राउंड 1 में मिला था या प्रीवियस राउंड में मिला था वही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगेन आप अगले राउंड में जाके विलिंगनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये था फ्लोट। अपन सारे बच्चों को बोलते हैं कि काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक या एंड तक जाने के लिए आपको फ्लोट करके रखना है। एक बार फ्लोट किया तो आपको फिर फ्लोट करने की जरूरत नहीं, पर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब देखो, फ्रीज किया तो बात खत्म है, पर अपन राउंड 1 में फ्लोट किया, राउंड 2 में रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी अपन देख सकते हैं कि अपने को क्या करना है, फ्लोट करना है या और कुछ करना है। हर एक राउंड के बाद आप विलिंगनेस दे सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, पर चेंज करना नहीं है। अगर आपको एंड तक जाना है तो आप फ्लोट ही रखिए। जब जिस राउंड में आपको अच्छा मनपसंद कॉलेज मिले तो आप वहाँ पे उसको फ्लोट का फ्रीज कर सकते हैं। अभी इसमें और एक ऑप्शन है, दैट इज स्लाइड। चूजिंग द ऑप्शन स्लाइड। अभी स्लाइड का मतलब क्या है? चूजिंग द ऑप्शन स्लाइड मीन्स द कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट इफ एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ हायर प्रेफरेंस इज ऑफर्ड विद इन द सेम इंस्टीट्यूट। सपोज आपने 40 ऑप्शन थे आपके, 40 में से आपको 20 नंबर का ऑप्शन लग गया जो था आईआईटी रुड़की का, आपको इलेक्ट्रिकल लग गया, और उसके ऊपर आपने आईआईटी का सीएस डाला हुआ है, आईआईटी का डेटा साइंस डाला हुआ है, आईआईटी का एमएनसी डाला हुआ है। आपको अभी दूसरे कॉलेज में जाने की इच्छा नहीं है, आपको बस उसी कॉलेज में जो हायर प्रेफरेंसेस हैं, जो अगर ऊपर 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 के ऑप्शंस में कुछ उसी कॉलेज के नाम है, तो आपको बस वहीं पे कोशिश करके देखनी है। देन यू कैन चूज स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको एक कॉलेज में एक सीट मिला है, पर आप उसी कॉलेज में ऊपर वाले ऑप्शंस में देखना चाहते हैं, सेम कॉलेज में आप ऊपर वाले ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो आप स्लाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन लग गया है जिसके ऊपर उस कॉलेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन अगर आपने स्लाइड किया तो इसका मतलब है कि आपने फ्रीज ही कर दिया। क्योंकि अगर आपको 20 नंबर का ऑप्शन लग गया और 1 से 20 के अंदर अगर सेम कॉलेज के कुछ और ब्रांचेस नहीं है तो कुछ भी चेक किया नहीं जाएगा, आपको अगले राउंड में फिर से वही मिलेगा, फिर से मिलेगा। उसका टेक्निकल मीनिंग ये होगा कि आपने स्लाइड करके रखा हुआ है, आपने स्लाइड किया, पर उसका एक्चुअल मीनिंग है आपने फ्रीज करके रखा हुआ है, बस आपके ऊपर उस कॉलेज के ऑप्शन है इस वजह से। तो स्लाइड उन्हीं ने करना है जिनको एक पर्टिकुलर कॉलेज में कोई ब्रांच मिल गया, वो कॉलेज के डिस्टेंस को लेके या कॉलेज को लेके सेटिस्फाइड है, अब उनको उसी कॉलेज में ऊपर के ब्रांचेस देखने हैं। मतलब अगर 20 में से 3-4 ऑप्शन है तो वो 3 या 2 ऑप्शन है तो केवल 2 ऑप्शन चेक किए जाएंगे, नहीं तो आपको फिर से आपको जो अलॉट हुआ है वो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये है आपके 3 ऑप्शन, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं कि आप एंड तक जाइए काउंसलिंग के, क्योंकि एंड में आपको बहुत सारे लोग सीट विड्रॉ करते हैं 5वें राउंड में, 6ठे राउंड में, तो आपको अच्छे सीट लगने के चांसेस होते हैं। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फ्लोट। स्लाइड अगर आपको कॉलेज अच्छा पसंद आ गया तो देन यू कैन गो फॉर स्लाइड। अब इसमें क्या है, देखिए, आपने अगर फ्लोट किया तो आप उसका विलिंगनेस स्लाइड में या फ्रीज में चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार आपने राउंड 1 में फ्लोट कर दिया तो अगले राउंड में अपन उसको स्लाइड में चेंज कर सकते हैं या फिर फ्रीज में चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने स्लाइड कर लिया तो आपको बस उसको फ्रीज में चेंज कर सकते हैं, उसको आप फ्लोट में नहीं कर सकते। तो अगर फ्लोट या सबसे अच्छा ऑप्शन है, फ्लोट आप रखते हैं तो आपको उस ऑप्शन से लेके ऊपर के सारे ऑप्शन आपको अगले राउंड में चेक किए जाते हैं। वही आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अच्छा कॉलेज मिलने के लिए अगर आपको विलिंगनेस है तो आप फ्लोट रखिए। उससे क्या होगा, आपके जो ऑप्शन मिला है उसके ऊपर वाले सारे ऑप्शन चेक किए जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पर इसमें क्या है, फ्लोट रखते हैं तो उसका अगले कभी भी आप स्लाइड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। स्लाइड कर रखते हैं तो उसका आप केवल फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज का आप कुछ नहीं कर सकते। फ्रीज करने के बाद आपकी प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाती है, आप वहीं पे आपकी एडमिशन प्रोसेस रुक जाती है। जब राउंड्स खत्म होने के बाद आपको कॉलेज को एक्चुअली रिपोर्ट करना होता है। ओके, तो अभी क्या चीज़ें है, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर्ड सीट टू देयर फर्स्ट। आपको पहला ऑप्शन छोड़ के अगर कुछ ऑप्शन मिला है, मतलब आपको 1 नंबर का ऑप्शन आपने डाला, वो छोड़ के अगर कुछ मिला है तभी आपको ये स्लाइड ऑप्शन दिखाई देते हैं, फ्लोट और स्लाइड, नहीं तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाता है। ओके, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ जोसा। आपका जो अभी इस साल का जो लास्ट राउंड है, मतलब जो 6th राउंड है, उसमें स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन नहीं है। आपको सीसैप में जाना है फिर भी आपको फ्रीज करके जाना पड़ेगा। आप जोसा में कुछ लेके आप सीसैप में जाना चाहते हैं पर फिर भी आपको फ्रीज होके ही आप जा सकते हैं। ओके, कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड फ्रीज एंड स्लाइड टू फ्रीज। मैंने जो आपकी पॉइंट बोला वो बोल सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट द लास्ट राउंड। आप लास्ट राउंड के पहले ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप फ्लोट का स्लाइड और फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड का फ्रीज कर सकते हैं। ओके, अब आगे अगर कैंडिडेट गलती से भी फ्रीज ऑप्ट करता है तो उसका विलिंगनेस चेंज किया नहीं जा सकता। एक बार अगर फ्रीज कर दिया तो दैट इज अल्टीमेट, उसको चेंज नहीं किया सकता। आप कहीं पे भी रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
तो फीस जो है वो लॉगिन में जो आपको चूज़ करना है वो एकदम सोच समझ के एकदम जिम्मेदारी से वो चीज़ें चूज़ सेलेक्ट करनी है, एकदम शांति से वहाँ पे क्लिक करना है। और ये सारी चीज़ें आपको लैपटॉप से करनी है। बहुत बार मोबाइल से आप जब ट्राई करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होने की गुंजाइश होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी आगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स अपन ने पहले भी देखे, एक बार फिर से अपन फाइनली रिवाइज करेंगे इसको। देखिए 10th का सर्टिफिकेट, आपका 10th का मार्कशीट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट बोर्ड है तो पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, सीबीएसई है तो मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ होता है, उस पर आपका काम हो जाएगा। 12th का मार्कशीट आपको लगेगा। 12th मार्कशीट इज इंपॉर्टेंट। अगर जोसा की जो 75% की जो क्राइटेरिया है वो मैच होता है या नहीं, रिजर्व कैटेगरी को 65% का क्राइटेरिया मैच होता है क्या नहीं, ये देखने के लिए 12th का मार्कशीट भी लगेगा। अभी थर्ड डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओबीसी कैंडिडेट। अभी जो जिसको भी जोसा में सीट लगता है उसको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ यू हैव टू अपलोड द स्टेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। आपको अगर एनआईटी प्लस सिस्टम में कॉलेज लगता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, तो आपको सेंट्रल के कास्ट के सर्टिफिकेट के साथ स्टेट का वैलिडिटी, और अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी को नहीं है, एससी एसटी को केवल सेंट्रल का कास्ट और वैलिडिटी देना है, ईडब्ल्यूएस को केवल सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस देना है। अगर आप ओबीसी है तो आपको सेंट्रल का कास्ट, स्टेट का वैलिडिटी, और आपको ओबीसी का एक डिक्लेरेशन है जोसा की वेबसाइट पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में एक डिक्लेरेशन है, उस पर बस बच्चे को साइन करके देना है। डिक्लेरेशन अगर नहीं देते हैं तो आपका सीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगा। वो एक बहुत सिंपल कागज है पर वो ओबीसी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। सबको एकदम सिंपल है, वो ग्रुप पे डाला हुआ है, वेबसाइट पे भी है, उसको प्रिंट करना है, उसको रेडी रखना है। ये तीनों फाइल को ओबीसी के बच्चों को मर्ज करके रखना है। अगर आपको आईआईटी मिलता है तो आपको वैलिडिटी देने की जरूरत नहीं, आप सेंट्रल कास्ट दे सकते हैं और ओबीसी का डिक्लेरेशन चाहिए तो दे सकते हैं। पर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए तीनों चीज़ें लगेंगी। आईआईटी के लिए भी आप 2 चीज़ें डाल दो, एक आध चीज़ ज़्यादा डाल दी तो दिक्कत नहीं है, पर कम डालोगे तो उसमें क्वेरी आ जाती है। नाउ अनदर इज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। इसमें क्या करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें आपको आपका 12th के बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड, जो कुछ भी है आपको अपलोड करना है, उसमें क्वेरी नहीं आती यूजुअली। आप 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में। कुछ लोग बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे डोमा से क्या कर सकते हैं, क्या नेशनलिटी कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करनी। उन्होंने क्लियरली बोला है 12th का बोर्ड का मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड, बोर्ड का एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हैं। अभी पांचवा डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस। जोसा ने सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद कैंसिल चेक, पेमेंट की विंडो पे जो आते हैं वहाँ पे आपको कैंसिल चेक, उसके कैंसिल चेक की डिटेल्स। ये किस लिए कि जोसा में अभी आप जो फीस भरने वाले हैं, अब वो फीस कितनी है वो भी अपन अभी डिस्कस करके लेंगे। वो जोसा में जो फीस लगने वाली है, व्हाट वुड बी दैट फीस। सो फॉर ओपन कैंडिडेट, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स यू हैव टू पे ओपन ओबीसी के लिए 30,000, 30,000 आपको जोसा की सीट एक्सेप्ट करते समय ऑनलाइन भरने हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट को 15,000 भरने हैं। तो वो फीस भरते समय आपको कैंसिल चेक अपलोड करना होता है कि इन एनी केस अगर आपका सीट कैंसिल होता है या आप राउंड 2 से लेके आगे जाने वाले राउंड में आप विड्रॉ करते हो, तो आपका जो प्रोसेसिंग फीस कट करके बाकी का फीस जो रिफंड आने के लिए आपको आपके बैंक डिटेल्स देने होते हैं। इसमें आपको कैंसिल चेक या पासबुक का फोटो अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB के अंदर अपलोड करने हैं। तो देखिए अपन डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, पिछले वीडियो में भी अपन ने ये देखा है, फिर भी अपन आज देखेंगे। इस तरीके से वो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, ओबीसी एनसीएल, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मेडिकल फिटनेस, ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट के लिए इस टाइप का विंडो आता है यहाँ पे। अभी देखिए पेमेंट का अकाउंट किसका होना चाहिए, किसी का भी चलेगा पेमेंट, ये पेमेंट डिटेल्स नहीं है, ये रिफंड के लिए डिटेल्स है। बैंक डिटेल्स फॉर द फी रिफंड इफ एप्लीकेबल। आप किसी के भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं और किसी के भी अकाउंट पे आप रिफंड ले सकते हैं। बच्चे के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है या वैलिड अकाउंट नहीं है तो आप बच्चे के पेरेंट्स का, भाई का, किसी का भी आप पहचान वाले व्यक्ति का आप इसमें अकाउंट नंबर और उसी का आपको बैंक कैंसिल चेक या पासबुक का फोटो यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसको आपको अपलोड करना है। पेमेंट के लिए आपको यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, स्कैनर सब कुछ मिलेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सब कुछ सारे ऑप्शन पेमेंट के लिए अवेलेबल है। अभी ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन में जाके प्रोविजनल ऑफर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर में जाके ये चेक करना है कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, आपने ये सारी चीज़ें कर दिया, आपने सीट देख लिया, फीस फ्लोट स्लाइड में चूज कर लिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता। आपको ये सब होने के बाद हर 2 घंटे बाद लॉगिन करके देखना है कि व्हाट इज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, verified and seat confirmed, kindly download the document verification कम seat acceptance letter। ये रिमार्क आने तक आपको लॉगिन करते रहना है। हर 2 घंटे बाद आपको लॉगिन करके देखना है कि मेरा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। पेमेंट होने के बाद आपको निवांत नहीं बैठना है, आपको एकदम आराम से नहीं बैठना है। पेमेंट होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप अभी चेक नहीं करते हैं तो आपको अगर यहाँ पे क्वेरी आ गई, आपने देखी नहीं और क्वेरी अनसॉल्व रहेगी तो आपका
सीट का एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, आपका पूरा पैसा भी वेस्ट चला जाएगा, आपका सीट भी नहीं लगेगा, अगले राउंड में भी आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको अगर सीट लगता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट एंड यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसीजर। अगर डॉक्यूमेंट गलत है, क्वेरी सॉल्व नहीं हुई, आपका कैटेगरी चेंज हो सकता है, तो आपने अगर सीट एक्सेप्ट नहीं किया और क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन यू विल बी रिजेक्टेड योर सीट। इफ वंस द सीट इज रिजेक्टेड, आपको अगले सारे राउंड्स में रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट आप गलत अपलोड करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तब आपको, अगर यहाँ पे कुछ आप गलती करते हैं तो आपको कैटेगरी चेंज करके आप आगे जा सकते हैं। अगर कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो कैटेगरी चेंज करके आप जा सकते हैं, पर बाकी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी और जो सर इस हिसाब में जो कुछ बच्चों को हेल्प चाहिए, जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं लगाई है, जो घर से कर रहे हैं, उनके लिए एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन करके आपको सारी जानकारी मिलेगी, या प्रोसेस में आपको कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए वो भी हम करेंगे। हमारे रेगुलर इंजीनियरिंग अपडेट्स के लिए यहाँ पे QR कोड लगाया हुआ है, ये सारे QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन की सारी जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट्स या क्वेरी है, आपको इस नंबर पे आप हमको कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये थी जोसा का राउंड 1 के बाद जो सीट एक्सेप्टेंस अपन करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी। इंजीनियरिंग एडमिशन की ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन करियर काउंसिल। थैंक यू।